में श्री कृष्ण चित्त की तुलना दीपक से कर रहे हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेयंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत्र चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। कह रहे हैं जैसे दीपक यदि वायु रहित स्थान पर रखा जाए तो वो प्रकाश भी करता है और उसके बुझने की संभावना भी नहीं होती, परंतु यदि दीपक को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां पर वायु का वेग हो तो ना तो वह प्रकाश ही कर पाएगा और बुझने की संभावना भी रहेगी। इसी प्रकार से चित्त को यदि श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करके श्री कृष्ण में लगा करके स्थिर कर लिया जाए तो चित्त प्रकाशमान हो जाएगा। दीपक में तेल हो परंतु अगर हम अग्नि प्रज्वलित ना करें तो दीपक जलेगा नहीं। इसी प्रकार से इस हृदय में तेल भी है, बाती भी है, सब कुछ है, परंतु अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कृष्ण चरणों का सहारा लेना पड़ेगा। यदि श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों का सहारा मिल गया तो चित्त में भी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और दीपक जलने लगेगा। पहले के दिनों में दीपक से ही प्रकाश होता था, जब आज के समय जैसी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। दीपक से प्रकाश होता था परंतु वायु के कारण यदि बाधा होती थी तो धीरे से लोगों ने कांच का इस्तेमाल करना शुरू किया। लालटेन की प्रथा चली, लालटेन से लोग प्रकाश किया करते थे। जब कांच आ गया तो वायु की वेग की कोई भी प्रॉब्लम लोगों को नहीं हुई। यदि वायु का वेग होता भी था तो शीशा दीपक को बचा लेता था। इसी प्रकार से हमें भी अपने चित्त के अराउंड एक ऐसा कांच का शीशा रखना है कि कोई भी भौतिक कामनाएं आ जाएं, परंतु वो हमारे भीतर के जो प्रकाश को, जो कृष्ण चरणों में अर्पित होते हुए जो अग्नि मिली है उससे प्रज्वलित हुआ है, कहीं उससे बुझ न जाए। क्या हम ऐसी कांच की दीवार अपने चित्त के अराउंड खड़ी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कृष्ण पे विश्वास करना होगा, उनके चरणों का सहारा लेना होगा, तब हम भी यह कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने चित्त को दर्पण से उपमा करी और कहा, जब तक दर्पण को साबुन से धो नहीं, कपड़े से पोंछो नहीं, तब तक साफ नहीं होता। उसी प्रकार चित्त को भी कृष्ण नाम संकीर्तन से साफ करना होता है, तभी ये चमकता है। जैसे शीशा जब साफ होता है तो स्वरूप उसमें अपना दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार चित्त यदि भौतिक कामनाओं से रहित होता है, साफ होता है, तो हमें प्रभु क्या कह रहे हैं हम वह सुन सकते हैं। हम प्रभु से बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, परंतु चित्त का साफ होना अत्यंत जरूरी है। आप देखिए, दीपक तब तक जलता रहता है जब तक उसमें घी पड़ता रहता है। ऐसे ही आपको भी नाम रूपी घी को अपने चित्त में डालते रहना है और दीपक को प्रज्वलित करे रहना है। योगी जन इसी प्रकार से ध्यान लगा करके कृष्ण चरणों का दीपक को प्रज्वलित करे रहते हैं। कैसे ध्यान लगाते होंगे योगी जन, जरा सोचिए तो। कृष्ण के अधरों की मधुर मधुर मुस्कान, पीतांबर धारण किए हुए कमल के समान नेत्र हैं उनके, मोहित कर लेते हैं। कहते हैं कृष्ण की मुस्कान ही तो माया है, परंतु कृष्ण की मुस्कान ही है जो माया से परे ले जाएगी। यदि आप मुस्कान में डूबने की कोशिश करेंगे, उनके हाथ में शंख चक्र कैसा मोहित करते हैं। बांसुरी अधरों से लगी हुई आकर्षण का केंद्र होती है। उनके चरण कमल
देखने योग्य हैं। ऐसे श्री कृष्ण को छोड़ करके कोई और देखे भी तो क्या देखे। श्री हरिवंश। राधे राधे।